नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी दिमाग सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचता है, और हमारे कई दोस्तों का ये मसला होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ख़यालात आते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बस सोचों में ही गुम रहते हैं। और इसकी क्या वजह है? देखिए, ख़यालात का आना इंसान के इंसान होने की अलामत है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। यानी कि इसका जो मफ़हूम है कि इंसान की जो तख्लीक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है, इसीलिए इसको अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। अब अल्लाह पाक ने इंसान को सोचने की जो ताकत दी है वो किसी के पास नहीं है। कोई चरिंद परिंद जानवर ये वाली है जो खासियत है, सोचने वाली खासियत, वो नहीं रखता। इंसान को अल्लाह ने दी है। इंसान अपनी सोचों के ज़रिए ही जो तरक्की करता है। सबसे पहले तो कहते हैं ख़यालात आते हैं। ख़यालात जो हैं वो तस्वीर का रूप धारते हैं और इंसान अब जागती आँखों में जो है वो उसकी ताबीर देखता है। बिल्कुल बात ठीक है। अब मसला रहता है बहुत ज़्यादा ख़यालात का आना। बहुत ख़याल आ रहे हैं, बहुत ख़याल आ रहे हैं, ख़याल आते ही जा रहे हैं, रुकते नहीं हैं। या आप ये समझ लें कि इंसान जब सोचना शुरू करता है तो बहुत ज़्यादा सोचता है, इधर गिर्द। ये भी हो सकता है मतलब कि अपने आप की जो है एजम्पशंस लगाना वो शुरू हो जाता है। अब उनको कंट्रोल कैसे करें? दोस्तों, ख़यालात अच्छे भी होते हैं, ख़यालात बुरे भी होते हैं। अच्छे ख़यालात यानी कि पॉजिटिव थाट्स एंड नेगेटिव थाट्स, ये हमारी ख़यालात का जो मुकम्मल ख़यालात हैं उनका मरकज़ है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छे ख़यालात कौन से हैं और बुरे ख़यालात कौन से हैं? इस बारे में अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि अच्छे ख़यालात जो हैं वो बेस करते हैं रियलिटी के ऊपर। ज़मीन है, ज़मीन के नीचे पानी है, पानी को जब उबालें तो हवा बन सकती है। अगर आप इस बारे में गुफ्तगू करेंगे तो ये रियलिटी बेस्ड है। इस बारे में आप सोचेंगे तो ये रियलिटी बेस्ड है। रियलिटी में आपको चीज़ें जो हैं वो नज़र आना शुरू होंगी जो कि प्रोडक्टिव होती हैं। अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, अपनी ज़मीन उस लैंड के बारे में सोचना शुरू करते हैं। एक मुरब्बा ज़मीन पड़ी है, आप कहते हैं जनाब एक मुरब्बा ज़मीन है, एक मुरब्बे ज़मीन को अगर मैं एक टाउन की शक्ल दूँ तो कैसे बना सकता हूँ? ये प्रोडक्टिव ख़यालात हैं। आप ख़यालों में किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाते हैं, और अगर आप उसको अमली जामा पहनाना शुरू करें तो उनको अमली जामा पहनाया जा सकता है। अब इसके अगेंस्ट में कुछ नेगेटिव ख़यालात होते हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होते। हमारे ख़याल हैं, हम कुछ भी सोच सकते हैं। हमने एक फ़िल्म देखी, मतलब कि आप ये कहें कि कोई भी रोमांटिक मूवी देखी, उसमें किसी हीरोइन को देखा, हीरोइन आपको अच्छी लग गई या हीरो आपको अच्छा लगा। अब हीरो के बारे में आप इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन जो है वो आप तेज़ कर रहे हैं, या हीरोइन के बारे में आपकी इमेजिनेशन तेज़ हो रही है। आप उसके बारे में सोची जा रहे हैं। अच्छा, अगर वो मेकअप ऐसा करे तो कैसी लगेगी, अगर वो ड्रेसिंग ऐसे करे तो कैसी लगेगी। तो ये वो बातें हैं जो आपको नेगेटिव सोचने पर मजबूर करती हैं। सिर्फ यही नहीं, आपकी नेगेटिव सोच आपके रिश्तों के अंदर भी मौजूद होती है। रिश्तों को बैलेंस करना भी बड़ा ज़रूरी है। और अगर आपके दरमियान में नेगेटिव सोचों जो हैं वो ज़्यादा हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे भाई के साथ किसी बात पे जो है वो गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची, हम दोनों में क्लैश शुरू हो गया। अब इसका हल ये है कि हम दोनों बैठ के उस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, उस मसले को हल करें। जो दिलों में बात आई हुई है उस बात को ख़त्म करें। जब तक हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो ख़यालात बुनता रहेगा, वो नेगेटिव ख़यालात होंगे। आप दूर होते 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 वो जो आपकी बात जो कसक दिल में रह गई थी वो एक पहाड़ की सूरत में बन जाएगी और आखिरकार आप अपने ही भाई से कट जाएंगे।
اس چیز کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا آج کل کے دور میں یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے منفی خیالات کو ختم کریں، منفی خیالات کم سے کم آئیں، اس کی پریکٹس کریں، پریکٹس کا ہونا ضروری ہے۔ پریکٹس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں تو بہت نوازا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو سب سے بڑی ایک چیز ملی ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ دن میں 5 وقت ہم خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز میں ہم ربط بنائیں کہ ہمارا رابطہ صرف اور صرف اللہ سے ہے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ آپ کے جو خیالات ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں جائیں گے، جو آپ کو نماز کے اندر بھی خیالات ہیں ان کی ایک ڈائریکشن ہوگی اور وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح خیالات کا ایک وجود ہے، اگر اس کو کمپیریزن کریں، خیالات کا وجود سملر ایسے ہی ہے جیسے ہمارا ہاتھ کا وجود ہے، پاؤں کا وجود ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں کسی کو تھپڑ ماروں اور تھپڑ مارنے کے بعد میں کہوں کہ نہیں یہ ہاتھ جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہا، اس ہاتھ کو بس مجھے پتہ نہیں چلا کب اٹھا، کب میں نے اس کا گریبان پکڑا اور کب میں نے تھپڑ مار دیا۔ اس لاجک کو کوئی بھی شخص جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے جسم کے اوپر، آپ کی باڈی کے اوپر آپ کا مکمل کنٹرول ہے، مکمل دسترس ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کے خیالات کے اوپر بھی آپ کا کنٹرول ہے۔ آپ اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنے خیالات کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جا سکتے ہیں، آپ اپنے خیالات کو اپنے تابع کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی باڈی آپ کے تابع ہوتی ہے۔ بات صرف پریکٹس کی ہے۔ پریکٹس کے لیے نماز سب سے اچھی چیز ہے۔ نماز پڑھیں، پریکٹس کریں۔ جب اللہ سے آپ ہم کلام ہوں گے اور ایک طرف آپ کا دھیان ہوگا، اسی طرح جب آپ کو خیالات آئیں گے تو خیالات کو چھوڑنے کے لیے آپ کے پاس ایک لاہ عمل ہوگا، آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہوگا۔ آپ کو جب برے خیالات آ رہے ہوں گے تو اسی وقت آپ کا ذہن جو ہے آپ کو الارم دے گا کہ یہ خیالات برے ہیں، ان کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو دور کریں اور پروڈکٹیو چیزوں کی طرف لے کے جائیں۔ آپ وہ والے خیالات لائیں جن کے ذریعے آپ کو آنے والے دنوں میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر خیالات سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔